तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में इस चैप्टर में, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ते हुए इस पूरे त्रिकोणमिति को खत्म करेंगे। तो जैसे ही त्रिकोणमिति खत्म होगा, आपको फिर हम त्रिकोणमिति के बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो पिछला क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोगों को पहले कुछ फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पर आप लोगों का 8.1 जो फर्स्ट चैप्टर है वो सारा हिसाब बनेगा। तो उसको हम पिछला वीडियो में आप लोगों को वो सारा फॉर्मूला बताए थे और समझाए थे। आज उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, उस चैप्टर को का पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है और किस हिसाब से जो पिछला वीडियो का जो भी फॉर्मूला सब बताए थे, सूत्र सब बताए थे, उस सूत्र का कैसे यूज करते हैं और कैसे वो हिसाब बनता है उसको हम देखते हैं आज। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्लास जो है ये दूसरा है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसलिए क्लास फर्स्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा त्रिकोणमिति 8.1 का कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कहने का मतलब हुआ कि नीचे दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हम बनाना होगा। दो क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन में निकालना है साइन ए का मान अथवा कॉस का मान, इसी तरह हमको दूसरा क्वेश्चन में साइन सी का मान और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो हमको त्रिभुज एबीसी हमको बनाना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी खींचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसमें हमको एबी दिखाना होगा 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जो जिसका मान नहीं होगा उसका हमको मान निकालना पड़ेगा। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 भुजाओं में से 2 भुजा दिया हुआ है, एक एबी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, एक बीसी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। अब बना हुआ इस प्रकार हम पहले से बना के रखें, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं त्रिभुज एबीसी जो कि एक समकोण त्रिभुज है और जैसे कि बोला गया कि बी समकोण है, तो बी यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा जो भी कोण ए बोले, कोण बी बोले, कोण सी बोले, जैसे जो बोलेगा उसी के अनुसार उसको त्रिभुज का बनाना होगा। क्योंकि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चाहे वो सी हो, बी हो, चाहे ए हो। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में चूंकि बोल चुका था पहले ही कि बी समकोण है, तो हमने क्या किया, ये भी एक ट्रायंगल मतलब हम बनाया जो कि समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। तो बी में हम सीधे समकोण बना लिए। अब बनाने के बाद हम देखिए, जैसे कि वहां ए बी दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, तो हम ए बी में 24 सेंटीमीटर मान चुके। देखिए ए बी में 24 सेंटीमीटर हम खींच दिए। ठीक है, और बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी देख पा रहे हैं, बीसी में 7 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। ठीक है, और एसी को कहा जाता है कर्ण। आप लोगों को पिछला वीडियो में पता होना चाहिए कि पिछला वीडियो में हम ये सारे चीज का चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। ठीक है, इनमें से जब हम ये एबीसी बी को संपूर्ण मानते हुए जब हम इस त्रिभुज का हम आकृति खींचे हैं, तो उसमें हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ए बी क्या है, लंब है, और बीसी आधार है और एसी कर्ण है। ठीक है, तो हमको यहाँ देखिए जहां पर जिसमें बीसी यानी लंब का मान ए बी जिसमें लंब का मान 24 सेंटीमीटर है, बीसी यानी आधार का मान 7 सेंटीमीटर है। तो इस चैप्टर में हमको, जैसे कि हम आप लोगों को कहा था कि इस पूरे चैप्टर में समकोण त्रिभुज में सारा हिसाब गुजर जाता है। तो समकोण त्रिभुज का नहीं मतलब है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा कि लंब और कर्ण का मान देगा तो आधार का मान निकालना पड़ेगा, और लंब और आधार का मान देगा तो कर्ण का मान निकालना होगा। और सारा तीनों भुजाओं का मान निकालने के बाद ही किसी भी अनुपातीय फॉर्मूला का मान निकाल सकते हैं, चाहे साइन ए हो, कॉस ए हो, साइन सी हो, कॉस सी हो। ठीक है, इन तीनों भुजाओं का मान होना चाहिए, तभी हम ये सब मान निकाल सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ लंब का मान और आधार का मान दिया हुआ है, तो कर्ण का मान नहीं है। तो कर्ण का मान नहीं है तो कर्ण का मान पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। पहले तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ कोई भी चीज का मान अगर दिया हुआ है, उसको पहले हम अच्छी तरह से लिखते हैं। जैसे देखिए सोल्यूशन का मतलब है, इसको हिंदी में क्या मतलब हल बोला जाता है, हल। उस क्वेश्चन का हल है।
ठीक है, हल में लिखेंगे, जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो गिवन दैट दिया हुआ है कि एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है तथा ए बी लंब हम मान लिए, देखो लंब दिख रहा है तो लंब मान सकते हैं इसको। लंब का मान है 24 सेंटीमीटर, बीसी यानी आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ उसी का अनुसार कण क्या है, कण है तिर्यक ऊंचाई या कण है एच बोल सकते हैं उसको, उसका मान एसी, उसको इसका क्या कर सकते हैं उस भुजा को एसी एसी कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे कण, कण का मान नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये अगर तीन भुजाओं में से दो भुजा देगा, एक भुजा अगर नहीं हो तो भुजा का पहले मान निकाला जाता है, उसके बाद ही त्रिकोणमितीय अनुपात या फॉर्मूला लगाकर उसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कण का मान नहीं है, तो कण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पहले लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब हुआ, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कण अन्य दो, किसी समकोण त्रिभुज का कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में एक थ्योरी दिया है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। उसने ये कहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कण का वर्ग, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका कण क्या है, कण एसी है, कण एसी का वर्ग अन्य दो भुजा कौन है, एक बीसी और एक ए बी। तो कण का वर्ग यानी एसी का वर्ग और बीसी और ए बी का, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है और एसी का स्क्वायर करके आपस में बराबर करना है, तो उसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो उसी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कण स्क्वायर बराबर हम बैठाएंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कण में मेरा क्या एसी है, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब में क्या है एबी है, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ में स्क्वायर था, अब स्क्वायर से हमको एसी का मान चाहिए, यहाँ से 2 हटेगा, इधर रूट चलेगा। ये आप लोगों ने पहले कहीं पढ़े होंगे या फिर जानते होंगे कि यहाँ नहीं जानते हो तो ऐसे जान लीजिए, इधर अगर पावर होगा 2, इधर से पावर हटने के बाद इधर रूट चढ़ा जाता है। ठीक है, रूट चढ़ जाता है, चाहे वो एक संख्या में हो या दो संख्याओं के रूप में हो या योग के रूप में हो। ठीक है, चढ़ गया। अब यहाँ से हम एसी का मान निकालेंगे, तो लगता है क्या नया हटेगा, तो हम इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं। आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा देर के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर इसको हम पहले कण का मान निकालेंगे, फिर तब जाके ये पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो ठीक है, तो अब मिटाते हैं इसको। तो एसी इसका एसी मतलब कि एसी का है, एसी क्या लंब है, एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी का हो जाएगा एसी बराबर लंब, इसको लंब का मान है एसी बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो एसी बराबर 24 का स्क्वायर 576, रूट रहेगा इसके 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये इसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा बराबर 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या, 625 का वर्गमूल क्या होगा 25। ठीक है, ये सी का मान मेरा निकल गया, कितना 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, एक पहला क्वेश्चन निकालेंगे, क्या पूछा हुआ है साइन ए बोला है, तो साइन ए कहने का मतलब है ये कहने का मतलब है ये थीटा, हम कह रहे थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, तो थीटा का जगह क्या है यहाँ ए है, तो ये थीटा मान लेंगे। ठीक है, साइन थीटा ही है, तो साइन ए का नहीं मतलब इस त्रिभुज के अनुसार ए है यहाँ पर, इसका मतलब इस बार अभी थीटा यहाँ पर है। तो आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में यही समझाए थे कि अगर यहाँ का मान चेंज हो सकता है, अगर थीटा यहाँ पर आए थे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो जिस हिसाब में जहां थीटा दिया हुआ रहेगा उसी के अनुसार लंब और आधार का मान होगा, और कण तो वही होगा, कण कभी नहीं बदलेगा। तो लंब यहाँ मेरा थीटा यहाँ पर है, ए पर है, ए के हिसाब से हम समझाए थे कि ये जो कोण है, ये कोण दो भुजाओं को टच करेगा, और दो भुजाओं को टच करेगा, उनमें से जो एक कण हो तो कण पता चलेगा, जो तिर्यक ऊंचाई तिरछा रहेगा तो पता ही चलेगा वो कण है, लेकिन उसके बाद जिसको दूसरे को जो टच करेगा वो ही आधार कहलाएगा। ये मेरा आधार हो जाएगा, इस बार क्या होगा ये आधार, तो अभी के हिसाब से मेरा ये आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा, और लंब कौन सा आ जाएगा, लंब बीसी हो जाएगा ए के हिसाब से। अगर थीटा अभी यहाँ पर है, थीटा भी कहने का मतलब है ए पर है, साइन ए पूछा इसका मतलब थीटा मेरा ए पर है, तो इसका अनुसार आधार मेरा ए बी होगा और कण मेरा एसी होगा, क्योंकि वो कोण दो भुजाओं को टच कर रहा है जिनमें से कण एसी हुआ,
और ये भी हो जाएगा आधार, क्योंकि दो भुजा को टच करा। और तो आप साइन थीटा बराबर लिखेंगे, यानी सर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण सब। इसलिए आप लोगों को पिछला वीडियो में समझाए थे कि सारा फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसका देखिए जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग याद अभी नहीं किए तो याद कर लीजिए, तो आगे में समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे लंब का यहाँ मान क्या होगा, लंब जैसे कि आप लोग बताए कि ये जिसको टच करने वाला आधार होगा इस बार, और लंब इधर वाला होगा, यानी बीसी लंब होगा और आधार ए बी होगा। ठीक है, और कर्ण एसी होगा, तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटे कर्ण कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा एक पहला का। और इसी में cos ए भी निकालना है, तो cos ए बराबर होता है, cos ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कहने का मतलब है आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा इसमें ए बी, ये भी बोल सकते हैं, या फिर चलिए पहले इसको समझा देते हैं। ये लंब कौन सा होगा, लंब हो जाएगा बीसी, बीसी बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा एसी, तो क्या हो जाएगा यहाँ 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार आधार क्या होगा इसमें, इसमें आधार हो जाएगा ए बी, ए बी आधार जो हुआ था ए बी बटे आधार बटे कर्ण यानी एसी बराबर हो जाएगा 24/25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया। अभी आप लोग उतार लीजिए इसको, पहले आप लोग अगर उतारना है तो उतार लीजिए, हम हट जाते हैं साइड में। और भी ले सकते हैं, चलिए ठीक है। अब ये मेरा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है, आप निकालेंगे दूसरा का, दूसरा का निकालेंगे। अब देखिए दूसरा में क्या पूछा है, साइन सी पूछा है, साइन सी। साइन सी का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आए, समझ लीजिए थीटा की जगह है, ये किसके जगह है, थीटा की जगह है, थीटा है, इसमें साइन सी में गया, इसका मतलब अब ये नहीं है, अब ये थीटा कहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया इस पे, अब थीटा यहाँ पर है। ठीक है, अब बताइए यहाँ थीटा अगर आ गया तो बताइए ये कौन दो भुजा को छू रहा है, एक एसी को छू रहा है और एक बीसी को छू रहा है। तो इसमें से जो पहला जो कर्ण का मान क्या है कि तिरछा जो होगा वो क्या होगा, पहला जो तिरछा भुजा जो वो कर्ण तो होगा ही, कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा। और जो दूसरा भुजा का जो छू रहा है वो बीसी को छू रहा है इसमें। ठीक है, इस बार बीसी को छू रहा है, कर्ण को छोड़ के अगर छू रहा है किसी को तो बीसी को छू रहा है, तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार होगा, इस बार ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आधार मानते हुए इस बार आधार ये होगा, तो लंब ये वाला हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक, इसलिए साइन सी बराबर करने वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, वही कर्ण बटे लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करना, लेकिन यहाँ लंब और आधार का मान चेंज होगा खाली। ठीक है, लंब बटे क्या होगा, कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण का मतलब है इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसमें ये भी बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा नहीं ये, तो ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा इसमें 24/25 24/25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो हो गया साइन सी। अब क्वास सी, तो क्वास सी भी निकलेगा, क्वास सी के लिए क्वास सी में क्या है, क्वास सी का फॉर्मूला आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है, तो आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार का मान इसमें क्या, आधार किसको माने थे, क्योंकि ये कौन देखिए ये इस भुजा को टच कर रहा है, अच्छा से देखिए ये नीचे वाला भुजा को टच कर रहा है, तो ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला आधार, इसलिए आधार इस बार बीसी और लंब ए बी होगा। ठीक, जैसे कि साइन सी में वैसे ही होगा इसमें। ठीक, तो आधार इसका क्या होगा, आधार तो बीसी आएगा, तो बीसी बटे क्या हो जाएगा, बीसी बटे कर्ण, कर्ण का मान तो एसी रहेगा, तो बीसी का मान कितना 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे एसी का मान 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हम क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हो, आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से हम हर एक वीडियो में जो भी हम आने वाला हम एक क्वेश्चन को बताएंगे। आज एक क्वेश्चन बताए, फिर मेरा आने वाला वीडियो में और एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको जो चीज समझना है कमेंट बोल सकते हैं, या फिर जो आपको दिक्कत है कोई भी दिक्कत हो रहा है आप बोल सकते हैं। और चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग को दोस्त यारों के साथ, ताकि वो लोग को भी समझने में आसानी हो। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।